मेरी आवाज आ रही है? रुचि यस दीदी। हैप्पी मैम, गुड यस मॉर्निंग मैम। दीदी। बस मैं अपना एक बार अपना पीपीटी करना चाहती हूँ, इसमें शेयर, बस वो 2 मिनट कर लूँ। वेलकम हाइपर एचडी टीम की प्रोफेसर मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। रुचि मैम वेलकम। आज सब बहुत वार्म वेलकम के लिए। लगातार बढ़ रहा है, 500 होने वाले हैं। तो वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, तो थैंक यू सभी को। और सबसे पहले हमारे AK पांडे सर को मैं यहाँ पे प्रणाम ज्ञापित करना चाहूंगी। उसके बाद हमारे अजय कुशवाहा सर को प्रणाम ज्ञापित करूंगी, और मेरे सबसे पहले गुरु अशोक बाबू अंकल को मैं प्रणाम ज्ञापित करूंगी, मेरे बीबी सिंह सर को। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिनसे मैंने सीखा है, उन सबको मेरा गुड मॉर्निंग। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आप बिना सीखे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आज मुझे मौका मिला है इतने बड़े इंटरनेशनल पैनल पैनल नेशनल पैनल पे मुझे अपनी बात रखने के लिए, और किसी की स्थान पर, और वो भी मेरे पिता के स्थान पर, तो ये बहुत मेरे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। टीना जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू ममता जी। तो मेरा आज, हम यहाँ पे क्यों हैं, हम साथ में कैसे जुड़े हैं, कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इतनी दूर दूर बैठे लोग, देश में विदेश में साथ में, आपका शायद बंद हो गया। जिस भी किसी सिटी में हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ अपने काम को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और साथ में हम बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आज यही मेरा टॉपिक है कि हम लोग, हमारे जो चारों तरफ है, हम आज यहाँ टियांस में हैं, या जो लोग टियांस में नहीं हैं, या जो लोग कुछ भी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, आखिर क्यों उनको, वो सब क्यों ये काम कर रहे हैं? हम लोग क्यों टीचिंग कर रहे हैं, हम लोग क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम लोग क्यों शादी कर रहे हैं, हम लोग क्यों ये सारे काम कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है? तो जब मैंने सोचा कि इसकी क्या वजह हो सकती है कि हम सब लोग एक को छोड़ के दूसरा, क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो नौकरी भी करना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो हमें नहीं मिल रहा है, और उसके पीछे हम चारों तरफ भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो कुछ और नहीं, वो है हैप्पीनेस। ये एक हैप्पीनेस है जिसके कारण हम एक काम शुरू करते हैं, उसमें हमें खुशी नहीं मिलती तो हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। हमें एक दोस्त खुशी नहीं देता तो हम उस दोस्त को छोड़कर दूसरा दोस्त पकड़ लेते हैं। हमें एक जगह पे खुशी नहीं मिलती तो हम अपने आप को खुश करने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम खुश रहने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढते हैं, कोई ना कोई लोग ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढते हैं कि हम खुश रहें। क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ में, अपने जीवन में खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाता है। चाहे हम घर के काम करें, चाहे हम कोई बिजनेस करें, चाहे हम आज यहाँ इस पैनल पे सुबह 6 बजे से लेके रात को 9-10 बजे वाले पैनल में भी बैठे हैं, तो उसको, उस पे आने का कारण सिर्फ एक है, हैप्पीनेस। आज इस पैनल पे भी आज यहाँ 400 से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, उसका एक ही कारण है, हैप्पीनेस। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर हैप्पीनेस मिलता है, तो हम अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को ढूंढने के लिए यहाँ पे आ गए। खुशी कैसे मिलेगी? देखिए, अभी हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग, आप सब लोग क्लिनिक चलाते होंगे, हम कहीं ना कहीं लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम, आप लोग प्रोस्पेक्ट देते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप जब ट्रेन और बस में सफर करते हैं तो हम एक टारगेट ढूंढते हैं, हम कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं कि हम अपना प्लान किसको दिखा सकते हैं।
तो जैसे एक टीचर होता है ना, तो टीचर जब कहीं भी आएगा जाएगा तो उसको एक आदत होती है कि वो सबको सबक बताएगा, उसको सिखाने की आदत होती है। स्टूडेंट के अंदर हमेशा एक सीखने की ललक होती है। उसी तरह से हम टियानसी हैं, हम बिजनेस वाले हैं, तो हम चारों तरफ देखते हैं कि हम किस व्यक्ति को क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, किस व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, किसको अपने यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो जीवन में इतनी उदासीनता आ गई है, आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि हर व्यक्ति यही कहते हुए मिलेगा कि अरे कुछ नहीं है, जिंदगी बकवास है, जिंदगी में कुछ नहीं है, नौकरी में कुछ नहीं है, बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, बिजनेस में कुछ नहीं है। घर में जाते हैं तो घर में भी वो खुशी नहीं मिलती है, दोस्तों के साथ भी कोई ना कोई भेदभाव, कोई ना कोई मतभेद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से उदासीन है, दुखी है। और तो और कुछ नहीं तो महिलाएं पुरुष सब इसीलिए खुश हैं कि वो जो सपना पूरा करना चाहते हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे दिमागी तौर पर बहुत नाखुश हैं। हम देखेंगे कि बच्चे आजकल आपके घर में कहीं ना कहीं आस पड़ोस में परिवार वालों में बच्चे होंगे छोटे छोटे, हर बच्चा कहता हुआ मिलेगा कि मैं बोर हो गया। वो सुबह जगता है तब से लेके बोर होता है, और जब तक सोने जाता है तब तक बोर होता है। हम इस शब्द को कभी जानते नहीं थे कि ये बोर होना होता क्या है, लेकिन आज आप बच्चे के हाथ से मोबाइल ले लो तो वो तुरंत बोर हो जाता है, वो हर एक चीज से बोर होने लग जाता है। तो बच्चे दिमागी तौर पर नाखुश हैं। आप उनको कोई टॉय लाके दोगे तो एक छोटा बच्चा बोलेगा कि ये कोई खेलने वाले टॉय थोड़ी है, उनको कुछ और चाहिए, टेक्निकल कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें उनका दिमाग लगे। तो छोटी छोटी चीजों से भी आजकल जो बच्चे पहले 1-2 रुपए की लॉलीपॉप में खुश हो जाया करते थे, अब वो 100 रुपए की डेयरी मिल्क में भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन हम इसको सोचते हैं कि ये जीवनचर्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके पीछे हम ना भाग सकते हैं ना हम पता लगा सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मेरे पड़ोस के बच्चे के साथ हो रहा है, मेरे भाई के बच्चे के साथ हो रहा है, मेरे बहन के बच्चे, मेरे दोस्त के बच्चे के साथ हो रहा है, तो शायद दुनिया में यही हवा है। लेकिन हम उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसे देखो आज वो तनाव में है, किसी ना किसी टेंशन में रहता है, किसी ना किसी चीज के डिप्रेशन में रहता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के समय में है वो है असंतोष। हम किसी चीज से खुश नहीं है, किसी भी चीज से खुश नहीं होता कोई भी। इत, कुछ भी मिल जाए और होना चाहिए, या इससे बेटर होना चाहिए, नहीं इतना मिल गया इसके बाद होना चाहिए, मिल जाए तो। जैसे कि अभी हम अपने टियान्स को ही ले लें, हम जैसे ही करने लगे, अपने प्रोस्पेक्ट देने लगे, तो सुबह शाम हर जगह की मीटिंग में भी हम लोगों को अपने बड़े लीडर से ये सुनने को मिलता है कि हताश नहीं होना है। लेकिन फिर भी हमें अगर कोई अच्छा बिजनेस हमारा रनअप नहीं हुआ शुरू में तो हम असंतोष हो जाते हैं, हम उदासीन हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और फिर हम उस लाइन को छोड़ने की बात करते हैं। तो ये आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो हमारी मानसिक बीमारियां हैं। ये किस कारण से होती हैं? हमने कभी नहीं सोचा कि इसका भी कोई कारण हो सकता है। ये तो जैसे दिन होता है रात होता है, जैसे हंसना होता है वैसे रोना होता है, ऐसे ही ये सारी चीजें होती है, वैसे ही व्यक्ति उदासीन होता है, संतोषी नहीं होता। ये भी एक तरह का भाव है, ये भाव नहीं है। जब हम लोगों ने इसका पता लगाया तो ये पता लगाया तो पता चला ये एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन डोपामाइन के नाम से, जिसका केमिकल नेम है HONS2HO। ये एक डोपामाइन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में विशेष तौर पर विशेष तौर पर विशेष तौर पर हमारे दिमाग में जनरेट होता है। डोपामाइन ये असल में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि मस्तिष्क में बनता है और तंत्रिका कोशिकाओं को संदेश भेजने की के लिए मदद करता है। देखिए ऐसा होता है कि कई बार हमें ना, हम बैठे हैं, आप मीटिंग ले रहे हो, आप अभी आप जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आप इस मीटिंग में बैठे हो और अचानक से हमारे इस टीम के सबसे बड़े लीडर AK पांडे सर किसी भी
पार्टिसिपेट का नाम अपने जबान से लें, तो अचानक से आपके कान उस तरफ हो जाएंगे, और आप कितने भी तनाव में होंगे ना, तो ये प्लीज स्क्रीन पे आप ना चलाओ कोई, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अचानक से उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, वो उस वक्त के लिए उस तनाव को भूल जाएंगे, उनके संग क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो उसको भूल जाएंगे। तो ये जो चीज जनरेट करता है हमारे मस्तिष्क में, वो केमिकल है डोपामाइन, जो हमें खुशी प्रदान करता है, जो हमें सुख प्रदान करता है, जो हमें संतोष प्रदान करता है, जो हमें जीने के लिए एक जिजीविषा प्रदान करता है। वो एकमात्र केमिकल है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और हमारे मस्तिष्क में बनता है, और उसका नाम है डोपामाइन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारक है, खुशी का बहुत बड़ा कारक है। ये हमारे सोच विचार की क्षमता को आगे बढ़ाता है हमको। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पिक्चर हमारे ब्रेन का लिया है। तो देखिए, ये ब्रेन में जो भी कुछ होता है ना जनरेट, जो भी केमिकल, सारा केमिकल लोचा हमारे दिमाग में होता है। तो उसका सबसे बड़ा जो रसायन है वो डोपामाइन है। कई बार डोपामाइन हमारी बॉडी में बनना भी बंद हो जाता है, और लोग किस तरीके से नेगेटिविटी में घुल जाते हैं वो हम आगे चले जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मेरा पहले का बनाया हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा बाद में ऐड ऑन किया कुछ, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, उसके लिए वेरी सॉरी। बट सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि हमारे डोपामाइन का स्टेटस क्या है हमारे दिमाग में। देखिए, इफ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश हो, है ना, आप मोटिवेटेड अपने आप को फील करते हो, आप बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हो। आपने एक सुबह 6 बजे की, शाम को 7 बजे की, दोपहर के 12 बजे की, रात को 9 बजे की मीटिंग अटेंड की, या कई बार आप अपने प्रोस्पेक्ट को देखते हो। प्लीज स्क्रीन पे कुछ ना करो, वो पीपीटी में दिक्कत होती है पढ़ने में, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी समझा लो, केवल हम लोगों में से नहीं, हमारे बच्चे, स्टूडेंट, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, महिलाएं, पुरुष, उनको कितना भी समझाओ कि अरे नहीं, ये जीवन है, चलता रहता है, छोड़ो, निकलो आगे, निकलो आगे, निकलो, लेकिन क्या करते हैं कि नहीं, वो फिर भी डिमोटिवेट होते रहते हैं, वो फिर भी डिमोटिवेट होते रहते हैं, है ना। अगर आप अलर्ट हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल रहा है कि वो तुरंत तैयार, चलो वहां चलते हैं, चलो आपको ये करना है, ओके ठीक है, अच्छा आपको ऐसा करने से खुशी मिलती है, हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत अलर्टनेस उसमें होती है। जैसे कि अपने टीम मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, जितने लोगों को मैं जानती हूँ उसमें एक बहुत, हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोगों में बहुत बड़ी अलर्टनेस है। तो वो डोपामाइन के कारण है। ये अगर आपके अंदर खुशी है, मोटिवेशन है, मोटिवेट हो रहे हो, अलर्ट हो रहे हो, और आप फोकस्ड हो, अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है, आप उसको कर रहे हो, और अपने एम के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो, इसका मतलब ये है कि योर डोपामाइन लेवल इज बैलेंस्ड। जैसे कि हम सब क्लिनिक चलाते हैं, और हम सब लोग एक एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हम हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर लेवल होता है, हमारा बॉडी का शुगर लेवल होता है। लेकिन शुगर लेवल हाई हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल लो हो जाता है। तो लो और हाई होना, ये दोनों ही हमारे बीमार होने के लिए काफी हैं। हम बैलेंस कब होते हैं? जब हमारा शुगर बैलेंस हो, जब हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस हो, और जब हमारा डोपामाइन बैलेंस हो। अगर हमारा डोपामाइन बिगड़ जाता है तो वो बाकी बीपी, थायराइड और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत बीमारियां होने लग जाती हैं। तो डोपामाइन का आपकी बॉडी में क्या स्टेटस है? आप, ये केवल 4 हमारे कारण हैं। आप हैप्पी हैं, या कोई भी व्यक्ति खुश है, कोई भी व्यक्ति आराम से मोटिवेट हो पाता है, उसको पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं,
ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति की सुन रहा है उसको, मतलब अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए चार लोगों की बातों में से वो दो लोगों की बातें एक्सेप्ट कर रहा है, मोटिवेट हो रहा है, हताश नहीं हो रहा है, और वो हर काम के लिए अलर्ट है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अलर्ट है, सीखने के लिए अलर्ट है, अपनी गलती स्वीकार करने के लिए अलर्ट है, और वो फोकस्ड है। अगर किसी व्यक्ति में ये चार चीजें भरपूर मात्रा में, भरपूर से मतलब बैलेंस मात्रा में है, हम आगे देखेंगे कि इसका लो और हाई होना क्यों हमारे लिए घातक हो सकता है। अगर ये बैलेंस लेवल में है तो आपका डोपामाइन लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपका डोपामाइन लेवल लो है तो आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप में कोई बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ही आप थके हो। आपके अंदर अगर डोपामाइन का लेवल कम है, हमको ये पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि उसके बॉडी में शुगर कम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद इसलिए थकान फील हो रही है, ब्लड प्रेशर लो है इसलिए थकान फील हो रही है। नहीं, हमारे बॉडी में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में अगर डोपामाइन हार्मोन लो है तो भी हमको हर वक्त थकान महसूस होगी। आपने कई महिलाओं या कई पुरुषों को देखा होगा कि वो सुबह जगते हैं ना, सुबह जगने के साथ ही वो थके हुए उठते हैं। उठते ही ऐसा लगता है कि उन्होंने जगा है ना, तो उन्होंने अपने ऊपर बड़ा एहसान किया है कि भाई हम सोने से जग गए, अब हमें आगे काम करना है, भाई ऑफिस भी जाना है अभी तो, अब बाजार से सामान भी लाना है, सामान भी लाना है, ये सब काम भी करने हैं। और एक व्यक्ति होता है, उठते ही लगेगा कि तरोताजा, उसको देख के भी इंसान को लगता है कि अरे बड़ी खुशी मिलती है ना। कुछ लोग अनमोटिवेटेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझते हैं, दुखी होते हैं, हारे हुए होते हैं, हर चीज में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, और हार के ऐसे बैठ जाते हैं कि बस अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, या तो दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, कुछ रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वो उनका डोपामाइन लेवल लो होता है। बहुत सारे लोगों में आपने सुसाइडल टेंडेंसी देखी होगी। वो डोपामाइन लेवल जब हद से ज्यादा लो हो जाता है तो ये सुसाइडल टेंडेंसी उनमें आती है। और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एक छोटे से कारण से, एक छोटी सी चीज से सुसाइडल टेंडेंसी को हम बदल सकते हैं, अगर हमको पता चल जाए, अगर हम पहचान पाए कि ये व्यक्ति में क्यों हो रहा है। मेमोरी लॉस की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे अभी घर से निकले और भूल गए कि यार ताला लगाया था कि नहीं, अरे गैस पे दूध चढ़ाया था कि नहीं। ये छोटे छोटे मेमोरी लॉस होते हैं। अभी अभी तो मैं हाथ में पेन लेके या हाथ में कोई सामान लेके निकला था या निकली थी, अभी मैं कहाँ रख के भूल गई, ये मेमोरी लॉस होता है। ये भी डोपामाइन का लेवल जब लो हो जाता है उस कारण से होता है। मूड स्विंग्स, कि अभी तो मन कर रहा था कि चलो घूमने चलते हैं, और अभी आपने देखा कि अरे अरे अभी नहीं जा रहे, अभी तो कहीं और बैठ जाते हैं। ये मूड स्विंग्स स्पेशली आपने देखा होगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसको ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मूड स्विंग्स। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि मूड स्विंग्स एक मॉडर्न वर्ड है। और हम जिस तरह के परिवारों में हमारे पुराने के लोग, हमारी परवरिश है, हम कहते हैं हर पहली औरत गर्भवती थोड़े ना होती, तुम हुई हो, सारी दुनिया होती आई है, ऐसा भी क्या। लेकिन ये भी डोपामाइन लेवल का लो होना है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं या मेमोरी लॉस होता है। और अगर ये बीमारी, ये डोपामाइन लेवल अगर किसी गर्भवती महिला में है, तो उसका जो आने वाला बच्चा होगा उसके अंदर भी आपको बहुत सारे दिमागी तौर की समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा अपने परिवार में, दोस्तों में, या कहीं पे भी आप एक एक केस स्टडी अपनी बना सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा ही होता है। डोपामाइन लेवल लो होने के कारण बच्चों में कोई ना कोई विकार आता है। जैसे बच्चों में क्या विकार आएगा कि वो बहुत, उनमें भी इसका कमी या अधिकता मिलेगी, जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारे लिए डोपामाइन वर्ड या ये खुशी, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल चीजें हैं। उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके अंदर डोपामाइन लेवल लो होगा, कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। ये आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा होता है कि उनका, जब वो पढ़ने बैठते हैं या कुछ भी होता है तो उनका कंसंट्रेशन
नहीं लगता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। लो सेक्स ड्राइव, ये इस बात को आप भी जानते होंगे, आपके पास अगर पेशेंट आते हैं, इस दुनिया की सबसे नई आने वाली बीमारी है लो सेक्स ड्राइव, जिसकी वजह से पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग आपस में, और बहुत सारी छोटी छोटी बातों से जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कि ये एक छोटा सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में लो हो रहा है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार का रुख ही चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सारे प्रबुद्ध जन हैं, सब आराम से समझ रहे होंगे। अगर ये सारी चीजें किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण दिख रहे हैं, तो देन इट्स मीन कि योर डोपामाइन लेवल इज वेरी वेरी लो, जिसके कारण हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर ये इनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम अगर किसी में है, तो उनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम मिलेगी आपको एडीएचडी। कौन सी बीमारी मिलेगी? एडीएचडी। एडीएचडी ये अल्टरनेशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इस बीमारी की से पीड़ित हैं। पार्किंसंस, इससे सब पीड़ित हैं, बहुत लोग अपने यहाँ टियान्स में ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और आपको अब समझ में आएगा इसमें आगे जाकर कि पार्किंसंस जैसी जो बीमारी है वो टियान्स के प्रोडक्ट से क्यों ठीक हो रही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसे बहुत सारी चीजें व्यक्ति को मिलती हैं जिससे डोपामाइन लेवल उनका हाई होता है। अगर किसी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, आपने देखा होगा अक्सर बैठे बैठे लोग पैर हिलाते रहते हैं। अक्सर बैठे बैठे पैर, ऑफिस में बैठे हैं, बस स्टैंड पे बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा पैर हिलाने की आदत होती है। बहुत ज्यादा पैर हिलाने की आदत होती है। जो कोई सामने बैठा होता है उसको ये बीमारी, उसको ये बहुत बहुत हद दर्दी का प्रॉब्लमेटिक लगती है, बहुत बेचैनी हो जाती है, जो आदमी हमेशा अपना पैर हिलाता रहता है। तो ये डोपामाइन लेवल के लो होने के हैं। अच्छा, जैसे बीपी हाई से प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर हाई से प्रॉब्लम हो जाती है, इसी तरह जब डोपामाइन लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, उसके कारण भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लाइक यू मे बी सफर्ड बाय यूफोरिक। यूफोरिक मतलब अति उल्लासित, मतलब रोने की बात भी अगर कोई व्यक्ति हंस के बता रहा है ना, अरे बड़ा उल्लासित है, फालतू में ही हंसे जा रहा है, फालतू में ही, जरूरत जहां हंसने की नहीं है वहां भी हंस, अति उल्लासित है हर वक्त, कि सामने वाले को भी लगता है कि भाई यहाँ पे हंसने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो। डेकोरम मेंटेन नहीं करा, जबरदस्ती हंसे जा रहा है, तो वो उसका लेवल हाई है, एक्स्ट्रा एनर्जाइज्ड है, अरे बस यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां बैठ रहा है। बहुत बच्चों में आपने ये देखा होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं। एक हाई सेक्स ड्राइव, आप ये भी एक, इसको एक मानसिक रोग में भी आने लगा है ये उसको, कि बहुत ज्यादा उच्च यौन इच्छा जिसको बहुत होती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं हमारे समाज में कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लड़कियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ इतनी प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, उनको ये इच्छा बार बार होती। क्यों? क्योंकि डोपामाइन जो है ना वो आपको आ, ये एक, इसको डोपामाइन को एक्चुअली एक मोटिवेशनल केमिकल भी कहा जाता है। और ये एक कहें कि ये हमें डोपामाइन जीने की एक वजह देता है। अगर ये लो है तो हमें जीने की इच्छा नहीं होगी, हमें लगेगा कि जिंदगी बेकार है। अगर डोपामाइन लेवल बहुत हाई है तो गलत चीजों में भी लगेगा कि ये भी हमारे लिए सही है, ये भी हमारे लिए सही है। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखिए, डोपामाइन जो होता है ना, ये हमारे मस्तिष्क को प्रेरणा देता है, हमारे मस्तिष्क को इच्छा प्रदान करता है, ये हमारे को लालसा बढ़ाता है, और ये तीनों ही चीज को नियंत्रित करता है। असल में डोपामाइन इन चीजों को नियंत्रित करना है। अब देखिए, प्रेरणा, इच्छा और लालसा,
अगर ये तीनों चीजें कंट्रोल में है, नियंत्रित हैं, बैलेंस्ड हैं, तो आप एक बहुत सही सक्षम व्यक्ति हैं। अगर ये बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो आपके अंदर ये तीनों चीजें अगर आपके अंदर कम है, तो आप मानसिक तौर पर बीमार हो जाएंगे। अगर इसके ये तीनों चारों चीजें आपके अंदर बहुत हाई क्वालिटी में है, बहुत ज्यादा है, किसी चीज की लालसा हो रही है, किसी चीज को बहुत पाने की, ये भी नहीं देख रहे कि इसकी उम्र क्या है, ये जगह है कि नहीं है, ये क्या है, ये हमारे लायक है या नहीं, हम फिर भी उस चीज को पाना चाहते हैं फिर भी, तो ये अति लालसा जो हो जाती है, अति इच्छा जो हो जाती है, अति प्रेरित हो जाता है व्यक्ति, नेगेटिव चीजों से भी प्रेरित हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि बच्चे मर्डर वाली चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं, है ना, उससे बहुत प्रेरित हो जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में डोपामाइन लेवल को हाई कर देता है। हमें बस इसको, आज समाज में जो जितने भी नुकसान हो रहे हैं, जो भी क्राइम हो रहे हैं, वो डोपामाइन लेवल के, व्यक्ति जब खुद को हार्म करेगा तो वो लो हो रहा है, अगर दूसरों को भी हार्म कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। उसको सामने वाले की इच्छा अनिच्छा से, अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी खुशी से, कि मुझे इस चीज को करने से खुशी मिल रही है, वो उस पर पहुंच जाता है। उसको सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी पल्स कंट्रोल नहीं रहती है, बहुत कभी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। अति का एक्साइटेड हो जाता है तो बहुत हाई हो जाती है। जब उसको मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती हैं तो उसकी इम्पल्स हो जाती है, लो हो जाती है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी उसको जो चाहता है वो नहीं मिलता, तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और इसकी वजह से हमें क्या क्या मिल जाता है, मैनिया, किसी भी प्रकार का मैनिया हमको हो सकता है। और ओबेसिटी और एडिक्शन, देखिए, ओबेसिटी यानी मोटापा, जब हमको बैठे बैठे ही खुशी मिल रही है कि अरे नहीं हमारे तो पिताजी कमा के लाएंगे, अरे नहीं तो कमाने, हाँ पति कमा रहा है हम तो बैठ के बस घर में खाएंगे, या पत्नी कमा रही है हम बैठ के खाएंगे, या बच्चे, हमें कमाने की क्या जरूरत है, माँ बाप ने इतना कमा दिया। तो ये सब कारण वो ओबेसिटी हो जाती है, क्योंकि उनका काम एक ही होता है, वो उनके अंदर फिर ऐसे हार्मोन बनने लग जाते हैं डोपामाइन लेवल का हाई होने से, कि वो फैट उनके अंदर बहुत ज्यादा होना है। एडिक्शन, देखिए आज के समय में हम सबको इतनी बीमारी हो गई है कि हमारे हाथ में मोबाइल आया और हम इंस्टा की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स, बस अगर हम बैठे हैं ना, अगर आप अपना टाइमर लगाओगे तो देखोगे आपके 2-2.5 घंटे कैसे आपको केवल, जब तक वो 50% और 90% का मैसेज नहीं आता ना, तब तक बहुत से लोग केवल एक उंगली से उसको स्क्रॉल करते चले जाते हैं। तो ये भी एडिक्शन है। क्यों? क्योंकि आपका डोपामाइन लेवल उस चीज को देखने से इतना खुश हो रहा है, आप इतने अति उत्साहित हो रहे हो, इतना यूफोरिक हो रहे हो, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है आप कितनी समय की बर्बादी कर रहे हैं, आप कितना अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, आप जो चीज देख रहे हैं वो कितना आपके लिए कोई मतलब की नहीं है। और हमसे जो बच्चे सीख रहे हैं वो एक अलग बात। तो ये एडिक्शन आजकल सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, फालतू में अपना समय बर्बाद करना, ये तो मुझे लगता है कि बाकी नशों से भी ज्यादा खराब नशा है, क्योंकि ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फोन कोई हम छोड़ नहीं सकते इन सारी चीजों को, तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बाकी सारी चीजों पे बैन लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पे भी बैन लगाया जा सकता है। तो डोपामाइन लेवल हाई होने के बाद भी ये सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो सकती है, मैनिया हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, और एडिक्शन भी हो सकता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि इंसान दारू बहुत या तो गम में पीता है या बहुत खुशी में पीता है, तो वही वाली बात है कि एडिक्शन का मतलब यही है। फिर उसको धीरे धीरे एडिक्शन लगता है कि बहुत खुश होते हैं, मोबाइल देखने से इतनी खुशी मिलती है। आप छोटे बच्चे को मोबाइल दे दो तो वो खाना भी खा लेगा, बहुत उसको कड़वी दवाइयां भी खा लेगा, क्योंकि उसका उस समय डोपामाइन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो वो सारी चीजें वो करने लग जाता है। अगर डोपामाइन लेवल हमारा, असल में देखिए, जो डोपामाइन है, ये डोपामाइन जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये ब्रेन पावर है।
ये पूरा दिमाग का खेल है। आप भी जानते हैं कि हमारे बॉडी को सारे सिग्नल दिमाग देता है। तो ये पूरा का पूरा डोपामाइन सिस्टम जो है, डोपामाइन का जो खेल, हमारे दिमागी लोचा है, ये हमारे ब्रेन की पावर है, ब्रेन करता है। अब ये मिलता कहाँ है? देखिए, बेसिकली हम सोचेंगे कि ये मिलेगा कहाँ। अगर इसकी जैसे कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया कि इसकी कमी कैसे हो सकती है। इसकी, अगर आप अनहेल्दी फूड, पुअर डाइट ले रहे हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, है ना, ये बहुत अनहेल्दी डाइट है हमारी। ये आपको एक बार तो खुशी दे रही है, लेकिन उसको आगे के लिए आपको बीमार कर रही है। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, हाँ हाँ, आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है अंडरलाइनिंग, जैसे कि अभी बिल्कुल बीमारी ऐसी बोल दी है कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होना, प्रोटीन की कमी होगी तो ये भी एक सिंड्रोम है। ओबेसिटी, अल्कोहल विड्रॉल, अगर आप किसी व्यक्ति की एकदम से दारू छुड़ाते हैं, इस तरह से कोई नशा छुड़ाते हैं, तो उसकी वजह से भी डोपामाइन का स्तर बहुत कम हो जाता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। और अगर किसी भी प्रकार की ड्रग को लेने का आदी, अच्छा, ड्रग से मतलब यही नहीं है कि आप कोई अफीम या इस तरह का कोई नशा कर रहे हैं या भांग खा रहे हैं, या कोई जो भी नशे होते हैं, मुझे बहुत सारे नाम नहीं पता है। अगर किसी व्यक्ति को जरा सिर में दर्द हुआ और उसने सेरिडॉन ले ली, जरा सा हाथ पैरों में दर्द हुआ, कॉम्बीफ्लेम खा ली, और उसको खाते ही सिर दर्द बंद हो गया। पहले एक गोली, आधी गोली खाते थे, अब एक गोली खा रहे हैं, अब दोनों टाइम खा रहे हैं। अब तो रात को खा के सोएंगे तभी भाई टिफिन लगा पाएंगे सुबह उठ के, तभी उठ के इस ऑफिस के लिए जा पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रग अब्यूज है। क्योंकि हमारी बॉडी को किसी ना किसी केमिकल की लत लग जाती है, तो उस लत के कारण भी हमारा डोपामाइन डेफिशिएंस हो जाता है, हमारे डोपामाइन का लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। अब देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये थकावट, ध्यान ना लगना, एकाग्रचित्त ना हो पाना, चीजों को भूलना, नींद ना आना, अवसाद में रहना, एसटीएस, एडीएसटी, पार्किंसंस, ये सारी बीमारी हमें मिलती हैं। अब आप सोचोगे कि ये जब न्यूरो, देखिए ये तो वैसे जो डॉक्टर्स और साइंस कहती है कि ये अपने आप जनरेट होता है। जैसे कि हमारे अशोक अशोक अंकल हैं, डॉक्टर अशोक बाबू सर हैं, वो, उनका डोपामाइन पता है आप सब लोगों को कैसे बढ़ता है? जब वो माधुरी दीक्षित की फिल्में देखते हैं ना, तो उनका डोपामाइन लेवल बहुत बैलेंस हो जाता है। उनके जब वो अपने स्कूल कॉलेज टाइम में थे, तो उनके कमरों में हमेशा माधुरी दीक्षित की फोटो रहती थी, जो उनका डोपामाइन लेवल बहुत बढ़ा के रखती थी। इसी तरह से हम सबका कुछ ना कुछ ऐसा एक एक सिग्नेचर होता है कि हमारा इसको देखने से डोपामाइन हमारा बैलेंस हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। कुछ कुछ लोगों का, प्लीज इस पे मत लिखो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको जो चीज दिख रही है कि मैंने कहा कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये दिमाग में अपने आप जनरेट होता है। लेकिन कोई भी चीज जनरेट होने के लिए ना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किसी ना किसी प्रोटीन से बनी है, हमारी बॉडी में जिंक भी होता है, हमारी बॉडी में फैट भी होता है, हमारी बॉडी में कार्ब्स भी होते हैं, और उनको बैलेंस करने के लिए हम बाहर से भी इनटेक करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमको फैट और बहुत ज्यादा पतलापन की बीमारी आने लग जाती है। तो ये सारी चीजें, होल ग्रेन्स हैं, एग्स हैं, नट्स हैं, बेरीज हैं, सीड्स हैं, और ये सैलमन यानी कोई नॉन वेज में कुछ आता है, एवोकाडो है, टमाटोज हैं, रेड कैबेज है, स्पिनच है, ग्रीन टी है, बनाना है, डार्क चॉकलेट्स, कहते हैं ना कि आप डार्क चॉकलेट चॉकलेट खाओ तो वो आपको खुश करती है, और ये बीन्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा डोपामाइन स्तर बैलेंस करती हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि बेसिकली डोपामाइन जो होता है, ये एक
ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन, हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है ना, हमारी मसल्स प्रोटीन की बनी होती है। तो ये अपने आप जनरेट होता है, लेकिन जब तक हम बाहर से अच्छा कुछ इनटेक नहीं करेंगे तो इसका स्थिति बिगड़ती चली जाएगी, जैसा कि आप देखते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन में एक एमिनो एसिड, आपने अपने स्कूल के टाइम में एमिनो एसिड के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो प्रोटीन में एक एमिनो एसिड में बहुत अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है, जिसमें टायरोसिन, टायरोसिन इसका एक केमिकल होता है, जो टायरोसिन, ये बहुत बड़ी मात्रा, बहुत अच्छी इसकी सबसे खास चीज होती है। प्रोटीन में एमिनो एसिड होता है, और एमिनो एसिड में टायरोसिन नाम का एक केमिकल बनता है, जो इसकी सबसे खास बात होती है। अब देखिए, टायरोसिन जो होता है ना, टायरोसिन हमारे एड्रिनल, थायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथियों को हार्मोन बनाता है और उनको विनियमित करता है हमारे बाकी अंगों की तरफ। अगर ये सारी चीजें हमें, प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा, हमें टायरोसिन अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। अब हमें पता ही नहीं है, हम प्रोटीन खा रहे हैं, वो बड़े बड़े डब्बे जो आ रहे हैं जिनका ऐड चल रहा है, जो जिम वाले हमको बताते हैं, वो खा रहे हैं, उनको खा के हम ना जाने कितने बीमार होते जा रहे हैं। होल ग्रेन हम खा रहे हैं, सारा की सारा यूरिया वाला है। एग्स हमें पता ही नहीं है कि भाई ये किस तरीके से अच्छे हो रहे हैं। नट्स हमें नहीं पता कितने केमिकल वाले हैं, और कितने लोग नट्स खा पाते हैं, और कितना हमें खाना चाहिए, हमें ये मात्रा भी हमें पता नहीं होती है। बेरीज तो हमारे देश में देखने को नहीं मिलेंगी, इसके जो सब्स्टिट्यूट हैं जैसे अंगूर वगैरह। अभी हाल ही में लास्ट, जब अंगूर का सीजन आया था, तो अंगूर खाने से इतनी बीमारियां हो रही थी कि सोचने पे मजबूर कर दिया कि खाएं तो खाएं क्या। सीड्स लोग जानते ही नहीं है, नकली सकली, पता नहीं हमको कहाँ से क्या मिल रहा है। नॉन वेज भी जितने लोग खाते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। एवोकाडो हमारे आम इंसान बिल्कुल खा नहीं सकता है। टमाटर सारे वैरायटी वाले हैं, सब केमिकल वाले हैं। यहाँ जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, बनाना, इसमें सबसे ज्यादा केमिकल होता है। इसको कच्चा लाया जाता है और तुरंत पकाने के लिए इसमें एक केमिकल डाला जाता है। हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते कि हम, पालक को आजकल हरे रंग के उसमें डालकर हरा किया जाता है। तो हमें जितनी भी चीज मार्केट में मिलती है, आप इनको अपना डोपामाइन, अपना प्रोटीन स्तर बढ़ाने के लिए अगर यूज भी करते हो ना, तो ये आपकी बॉडी को फायदे की जगह नुकसान देते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अब हमारे बॉडी में डोपामाइन को इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट क्या है, देखिए, मिलिए हमारे सप्लीमेंट से, ये है जिंक। जिंक बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। जिंक, अगर आपके बच्चे में जिंक की कमी है तो वो बहुत चिड़चिड़ा रहेगा। आप अपने आसपास रिसर्च कीजिए, कीजिए कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को, जो हमेशा, ऐसी महिला को, आपने अक्सर देखा होगा कि जो धात्री महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती होने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनमें जिंक की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो वो नींद भी उनको एक्सक्यूज मी, दीदी पानी पी लीजिए प्लीज। जी सर। तो जिंक की मात्रा अगर आप किसी को खिलाएंगे तो उसका डोपामाइन, वो धीरे धीरे उसकी बॉडी में बहुत अच्छा रेफरेंस मिलेगा। Fe+, प्लीज आप स्क्रीन को मत करो, बस 2 मिनट का और काम रह गया है मेरा, उसके बाद फिर मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑफ कर दूंगी। 2 मिनट और प्लीज झेल लीजिए। Fe+, कैल्शियम, ये बहुत बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि अभी हमारे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी होती है, जो कि कहीं से भी नहीं लिया जा सकता। विटामिन डी तो केवल धूप से लिया जाता है, या अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि विटामिन डी के लिए जो कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं वो नकली हैं, उनको खाने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि और बीमार हो जाते हैं। असल में वो एक कचरा है, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा था। देखिए, हमारे जो लिवर होता है ना, लिवर हमारा एक फैक्ट्री है, हाँ, रसायन बनाने वाली। ये बहुत इसमें सबसे ज्यादा रसायन बनते हैं और पूरी बॉडी को रिचार्ज करता है, जिसके लिवर में सारी बीमारी लिवर की होती है। तो
लिवर बनाने के लिए ये लिवर ही है जो हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, प्रोटीन को जहाँ भेजना चाहिए वहां भेजता है। तो लिवर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और हमारे इसका पेट्रोल क्या है, हमारे लिवर का चिटोसन, ये लिवर को बहुत अच्छा काम करता है। मल्टीविटामिन प्रोकिट, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, महिला पुरुष बच्चे। और हमारे खुशी की बात यह है कि हमारे टियान्स में बड़ों के लिए भी प्रोटीन है और बच्चों के लिए भी प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन को पानी में या दूध में डालकर नहीं पीना चाहते हैं तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि अपने डाइनिंग टेबल पर रखिए, घर में ऐसी जगह रखिए कि सुबह आप एक चम्मच इसको वैसे ही खा लीजिए, उसके ऊपर आप पानी पी लीजिए, उसके ऊपर आप दूध पी लीजिए, उसके ऊपर आप जूस पी लीजिए। तो जितनी मात्रा आपको इसमें बताई गई है, स्कूप जिसमें इसमें एक स्कूप आता है, क्योंकि प्रोटीन में जो सबसे ज्यादा डोपामाइन बनता है वो, अगर आपके परिवार में, अगर आपके आसपास आपके किसी पेशेंट को, अगर आपको लगता है कि पीछे जो मैंने लक्षण बताए हैं कि डोपामाइन की लो और अधिकता में कोई किसी में लक्षण ये दिखते हैं, तो आप उसको प्रोटीन खिला के दीजिए लगातार 1 से 3 महीने, 3 से 6 महीने तक आप उसको प्रोटीन खिलाइए। आप उसमें आश्चर्यचकित देखेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी रिसर्च थी। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं खत्म करती हूँ लास्ट में इसके साथ कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपडेट रहिए, सप्लीमेंट लेते रहिए और व्यस्त रहिए। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना समय तक सुनने के लिए। अभी मैं होस्ट को थैंक यू रुचि दी, थैंक यू सो मच। ग्रेट, जबरदस्त। आपका सेशन बहुत ही अल्टीमेट और बहुत ही जबरदस्त। जैसा कि हमें एक्सपेक्टेशन थी राकेश फौजदार सर के सेशन की हमेशा रहती है, उतना ही ग्रेट और जबरदस्त सेशन आपका रुचि दी। तो आगे में इस पैनल पर हमारे बने हुए हैं हमारे सबके ग्रेट मेंटोर, हमारे आइडियल सबके, और इस पैनल के फाउंडर ए के पांडे सर को मैं इनवाइट करूंगी। तो मोस्ट वेलकम टू दिस पैनल, ए के पांडे सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, सर वेलकम मोस्ट वेलकम सर, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर हैप्पी गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी गुड मॉर्निंग सर, सर। वेलकम। अरे अरे पोस्ट बनाओ सर। पोस्ट बना दीजिए। Most welcome, sir. Okay. Good morning. वेलकम Good सर, morning. Very वेलकम good morning, all of welcome, you. सर, वेलकम सर हैप्पी वेलकम गुड सर। मॉर्निंग Thank सर। you. Thank you, Most Rakesh sir. welcome. Thank you. Most welcome, sir. वेलकम सर। Very good morning. Very good morning, all of you. बहुत ही गुड जबरदस्त, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। excellent. Very good morning. और अभी मैं आजमगढ़ में बैठा हूँ एक मीटिंग में ऐसे सभी लीडर्स के साथ में, और बहुत जबरदस्त सेशन। मैं समझ नहीं पाया किसका सेशन था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही जबरदस्त सेशन था। हमें लग रहा है राकेश जी की बेटी का सेशन था आज। जी सर, जी तो सर। यस बहुत सर, यस ही सर। रुचि। नॉलेजेबल, मैं समझ गया, और बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत अच्छा सेशन रहा। और इसी तरह से सीखते रहो, सिखाते रहो, लोगों की लाइफ चेंज करो। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू राकेश सर, आपको और आपकी पूरी टीम को माय बेस्ट विशेस। ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें और लोगों को नॉलेज देते रहें, हेल्थ अवेयर करते रहें। सो Thank विश you यू so ऑल द much, sir. बेस्ट। गो अहेड जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, जबरदस्त आपका रिव्यू, आपने रुचि दी को आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे मैं इस पैनल पर हमारे ग्रेट और जबरदस्त हमारी टीम को हमेशा मोटिवेट करने वाले ऐसे ग्रेट और जबरदस्त लीडर को इनवाइट करूंगी, कुशवा सर को इनवाइट करूंगी। तो मोस्ट वेलकम टू दिस पैनल कुशवा सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। कुशवा जी, वेलकम। सर मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। Most सर हैप्पी welcome, गुड sir. मॉर्निंग सर। Most welcome, sir. Good morning, sir. Kushwaji, Good morning. most welcome. Most welcome.
सर खुशबू सर को होस्ट कर दीजिए। होस्ट अरे बनाना है आईचंद जी, खुशबा जी का माइक तो खोल दो। ओके सर। सर। वेलकम सर, गुरु जी हैप्पी वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम। हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम सर। सर। वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल डस्ट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, शानदार, पूरी जबरदस्त जोश। गुरु शाम को जी लगता है सर। प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर। सुबह शाम को लगता है रात के 7-8 बजता है तो टियासी वालों के अंदर एनर्जी बढ़ जाता है। सारे शाम को मल्टीविटामिन खा खा कर टेड हो जाते हैं। सारी दुनिया कहती है गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब मुरझाए मुरझाए पड़े रहते हैं सोए पे। यहाँ पर रतिये में जोश आता है। सबका डोपामाइन ओके लेवल थैंक यू। हाई बैलेंस है ना सर। राइट, ओके थैंक यू मैम। टीना मैम, बहुत धन्यवाद आपको। मैं सेकंड टाइम आपका होस्टिंग सुन रहा हूँ, उसमें बहुत बढ़िया आपकी होस्टिंग है और आप एक ग्रेट लीडर हैं। राजस्थान के शेरनी के नाम से हम जानते हैं आपको। बहुत बढ़िया आज की सेशन हमारी रुचि बेटे की। देखो, ये सेकंड जनरेशन की आज कमाल था कि इतनी अच्छी नॉलेज दी है इन्होंने प्रोटीन पाउडर के बारे में। देखो, आपने उन चीजों के बारे में बताई, मैं खुद नहीं जानता उसके बारे में। इतनी डीप नॉलेज दी से जाकर के आप प्रोटीन के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। मैंने कई सारे शॉर्ट स्क्रीन में दिया, अब बहुत बढ़िया जानकारी दी आप। और 550-600 लोग पैनल पर थे, सब लोगों ने सीखा जबरदस्त तरीके से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप पैनल महीना में एक आइए और सबको सिखाइए, सब एचडी बनेंगे यहाँ पे। ध्यानसी के पैनल पर जितने आते हैं सारे एचडी बनने के लिए, और सब एचडी बन के रहेंगे। तो रुचि दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गो एचडी। थैंक और यू सो आप मच। लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग को एक चीज दिखाना चाहूंगा। हमारे पैनल पे खुशीब सुजीत सर नाम है अपना, खुशीजा सर भी हैं, और बहुत सारे हमारे श्रेष्ठ महाजन इस पे हैं। बट एक चीज दिखाना चाहूंगा आप सबके सामने भी, इस तरह के क्वेश्चन कई जगह आएगा मार्केट में। सुखेजा सर तो बहुत अच्छा से इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने पेड़ पर ही करोड़ों, कई 100 करोड़ का धंधा कर दिया है। एक हमारे पास अभी एक मेडिकल से ही आए थे हमारे, इनका मोहम्मद शुभ नाम क्या है सर? मैं सर को देता हूँ लाइन पर ही। शुभ नाम आपका? मोहम्मद सुहेल जी हैं। और इनका मेडिकल के शॉप है, जहां मेरा होटल है इसके जस्ट बगल में ही इनका शॉप है मेडिकल की। और ये हमारे अशोक जी हैं, जिनका अपना स्कूल में टीचर भी है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा सर आपके पैड थोड़ा सा महंगा है, कहा कि हमारे पास इससे सस्ता आता है। ये कौन सी कंपनी की बताया सर ने? विश्वर की, विश्वर अल्ट्रा की। और ये पैड है जिसमें 7 पीस है, और इसकी एमआरपी है 90 रुपया। 90 रुपया साफ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 90 रुपया लिखा हुआ है, दिख रहा है 90 रुपया। तो मैं कहा ठीक है सर, आप मंगाओ, हम देखें तो है क्या उसमें, क्या चीज है। तो अभी सर से हमने मंगाया है, और आपके सामने एक बार हम डेमो कर दिखाना चाहते हैं। ये 90 रुपये के 7 पीस है जो मार्केट में बिक रहा है। कितनी थर्ड क्लास के हैं ये पैड, आपको दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले हमने खोला है अपने पैड को, इनके पैड को। तो इनके पैड के ऊपर जो लगा हुआ है ये पूरी नायलॉन है, ऊपर का पार्ट पूरा नायलॉन है, और ऊपर से केमिकल डला गया, देख रहे हैं आप लोग, ये केमिकल डला गया है। केमिकल का क्या साइड इफेक्ट होता है? ये केमिकल बहुत ज्यादा इस पर डाला गया है, किस लिए? कि ये हीट पैदा करता है। जितने ज्यादा हीट पैदा होगा ब्रीडिंग उतने ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसमें केमिकल डाला गया। वहीं पर अपने पास निगेटिव आयन चिप्स हैं। तो मैं आप लोगों के सामने पानी भी डाल रहा हूँ 50-50 ml, देखता हूँ होता क्या है। हमें फर्स्ट टाइम से निकालना फटाफट पानी, इसमें से 50 ml निकालो। आप सबके सामने बहुत, और थोड़ा सा निकालो, और निकालो, और चाप दो और थोड़ा सा, बस। तो अभी हम 50 ml पानी अपने वाला पेड़ पर डाल रहा हूँ, थोड़ा अधिक ही दे दिया है, और सेम इतना ही पानी इनके वाला पेड़ पर डाल रहा हूँ। हमने इनसे यही बताया था, सिर्फ पेड़ पर अगर काम कर लो तो आप 1 करोड़ महीना का सेव कर सकते हो यहाँ से। एक शहर 1 करोड़ महीना का होता है सैनिटरी नैपकिन की। और हमारे बीच में सर सुखेजा जी हैं, और इन्होंने कई सौ करोड़ मुझे लगता है कि बेचा, सिर्फ पेड़ पर काम करके आज एचडी बनने जा रहे हैं सर। और 50 ml पानी हमने इस पर भी गिरा दिया। और ये पेड़ आपको लगभग 12-13 रुपया पड़ेगा पर पीस सर। आप सबको पेड़ की कहानी दिख रहा होगा, और मैं साहब से ही दिखा रहा हूं। भैया काम करना, अपना दोनों हाथ एक इस पर रखो, एक पर इस पर रखना। ये वो पेड़ है जिसका 90 रुपया एमआरपी है। आप देखो पानी ऐसा ही पड़ रहा है इसमें,
ठीक है, इन्होंने बड़ा तारीफ किया सर, धड़ाधड़ बिक रहा, विश्व अल्ट्रा है, ये है, वो कहानी। अरे पानी हमने इसमें भी डाला था सर, पानी इसमें भी डाला था। अभी भी पानी है। आप लोग देखेंगे मार्केट के सबसे महंगा पैड है इनके दुकान की। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है और विस्पर अल्ट्रा के नाम से खूब बिकता है। आप विश्व अल्ट्रा के नाम से वो है, खूब बिकता है। और क्या है सर? प्रॉक्टर एंड पीएनजी का प्रोडक्ट है। पीएनजी क्या क्या बता रहा है, इनका अंग्रेजी सब जहाँ समझ मुझे नहीं आ रहा है, अल्ट्रा लिखा हुआ है। और सुनो, इसकी पूरी प्लास्टिक में देखा, ये पीछे देखो पूरी प्लास्टिक यूज किया, देखो भाई पूरी प्लास्टिक यूज किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हवा नहीं जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर बैक्टीरिया तो ऐसे ही पनप जाएंगे। ओके दोस्तों, आप लोग को हमने यही दिखाना चाहते, बहुत सारे लोगों को मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे, मेडिकल शॉप या कोई डॉक्टर मिलेगा जो बताएगा कि हमारे पास तो इसका है जी, तो इसका समाधान दिखा दीजिए कि मार्केट में सबसे महंगा पेड़ है, आधार पानी निकल रहा है इससे, इसमें पानी पूरा बढ़ रहा है इसमें। तो ओके, थैंक यू टीना जी एंड ऑल लीडर्स, मैं यही आप लोग दिखाना चाह रहा था। और थैंक यू ऑल लीडर्स एंड गो एट Thank you, sir. Thank थैंक यू you. वेरी मच। Thank you, Thank you, sir. sir, Dr. Saab. Thank you, sir. Thank you. Go ahead, थैंक यू थैंक यू Thank you, थैंक sir. यू। Thank you, sir. ग्रेट, जबरदस्त आपका आशीर्वाद मिला सर। पूरी टीम को और पूरे जो हमारी हाइपर एसडी टीम है उसको आप हमेशा आपका आशीर्वाद रहता है। थैंक यू सर। आगे इस पैनल पर मैं देख पा रही हूँ हमारे ग्रेट एंड जबरदस्त लीडर जो बने हुए हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगी। तो मोस्ट वेलकम टू दिस पैनल अपकमिंग डायरेक्टर एसवी प्रसाद सर को मैं एसबी इनवाइट प्रसाद करूंगी। सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। सर हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। जी, वेरी वेरी थैंक्स टीना मैम, आज आपने बहुत बेहतर होस्टिंग की है और दो शब्द बोलने का मौका आपने दी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम आपको। Welcome, आशीष प्रसाद जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आपके टीम के देखिए इतना बेहतर सेशन, और सबसे पहले तो मैं ट्रिपल एस के फाउंडर ए के पांडे सर जी को तहे दिल से नमन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में आज हम सभी लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हमारे मेंटर अजय कुमार कुशवाहा सर, अपकमिंग एसडी, जो अभी रिव्यू दे रहे थे और इतना बेहतर इन्होंने, मैं भी नहीं जानता था, जो विस्पर था, जो अमेरिका की कंपनी थी। और कल हमारी पूर्णिया में मीटिंग थी, उसमें हमारे अभी शंकर भगवान प्रसाद एसडीओ साहब हमारे गाड़ी में हैं, हम पूर्णिया से आ रहे हैं, राय पार कर चुके हैं। तो कल हम लोगों ने दिखाया था जानकारी देकर, आज पूरे महफिल में जितने हैं, उन्होंने वाकई में इस चीज को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। और सेशन की मैं बात करूं, जितने है उनको भी अभी आज का जो सेशन हमारी फौजदार रुचि मैम, मैम ने ली रुचि है, मैम, रुचि। हमने रुचि मैम, तो रुचि मैम, आज मुझे पता चला कि राकेश फौजदार सर की पुत्री हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो डोकामाइंड के बारे में उन्होंने आज जानकारी दी है, ये हमें जानकारी नहीं था, आज उनसे मैं जानकारी प्राप्त किया। और इतना बेहतर तरीके से बारे में, लो हाई से क्या क्या बीमारियां होती हैं उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन की। तो वेरी वेरी थैंक्स रुचि मैम आपको। आप इसी तरह आते रहिए और लोगों को सिखाइए। हम लोग सीखने और सिखाने का पैनल है, प्रत्येक दिन सीखना है। और सभी पैनल पे बने सभी लीडर्स को मैं कहूंगा, पार्टिसिपेंट को कहूंगा कि ऐसे आगे सभी को सिखाने का काम करेंगी, ताकि उन लोगों के है हम लोगों को भी ज्यादा हो, ऐसा मैं कामना करता हूं। वेरी वेरी थैंक्स मैम, आप बहुत अच्छा लगा। वेरी वेरी थैंक्स। बैक टू होस्ट मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, जबरदस्त आपका रिव्यू और आपने रुचि दी को आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इस पैनल पर देख पा रही हूँ हम सबके आइडल, हमारे हाइपर एसडी के जनक, जिनको मैं इनवाइट करूंगी। तो मोस्ट वेलकम टू दिस पैनल अपकमिंग डायरेक्टर
डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, welcome, मोस्ट sir. वेलकम Most पैनल। welcome, Most sir. welcome, sir. Most Most welcome, welcome, sir. sir. Thank you, Welcome, thank sir. you, thank you, thank you, leaders. Happy Thank good you, morning. Happy good morning, sir. thank you, leaders. Thank you, Tina ma'am. आज बहुत बहुत